हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि's क्लासिक कुजीन। आज मैं लेकर के आई हूँ सहजन के फूलों की सब्जी, जिसे ड्रमस्टिक भी कहते हैं या इसे मोरिंगा भी कहा जाता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें होती है बहुत सारी प्रॉपर्टीज़। ये विटामिन्स और मिनरल से भरपूर होते हैं। नियमित उपयोग से आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में मदद मिलती है। वेट लॉस में भी काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए अब इसे एक सुपर फूड माना जाने लगा है और साथ ही इसे मेडिसिनल प्लांट में भी गिना जाने लगा है। बनाते हैं मोरिंगा के फूलों की सब्जी। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सहजन के फूलों की सब्जी बनाने के लिए ये मैंने लिए हैं सहजन के फूल, जो मेजरमेंट में 200 ग्राम्स के करीब होंगे। तो इसके फूलों को चुन लें और डंठल को हटा दें। हमें मोटे पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसकी सब्ज़ी बनाना बहुत आसान है, बस इस थोड़ी बहुत मेहनत लगती है इसे चुनने में। और चेक करके देख लें कि इसमें कोई कीड़े वीड़े तो नहीं है। तो ये सीज़न में बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसके हेल्थ बेनिफिट का भी फ़ायदा उठाएं। तो ये सारे मैंने चुन लिए हैं। अब सारे फूलों को अच्छे से धो लें। 2-3 बार धोने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी फ्रेश वाटर और साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी नमक। नमक इसलिए डालें क्योंकि ये काफ़ी कड़वे होते हैं। इसके कड़वेपन को दूर करने के लिए इसमें नमक डालना ज़रूरी है। और इसे ढककर आप 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें या रात भर के लिए आप यूं ही रख दें। रात भर रखने के बाद मैंने पानी को ड्रेन आउट कर दिया है और ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। कुछ डंठल रह गए हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें डालें नमक और इसमें डाल दें सारे फूलों को और अब इसे हमें बॉईल करना है। बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट और इसे बिना ढके करें। तो अब ये बॉईल हो चुका है, तो गैस को बंद करें और इसे अब छान लें। ये सारे प्रोसेस मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि इसे जो कड़वापन होता है ना, वो ख़त्म हो जाए। अब ये बिल्कुल तैयार है सब्जी बनाने के लिए। तो चलिए इसकी सब्जी बनाते हैं। अब एक पैन गर्म करें और उसमें डालें सरसों तेल। तो ये सब्जी सरसों तेल में ही अच्छी लगती है। के गर्म होते ही डालें जीरा और अब इसमें मिक्स करेंगे 3G यानी जिंजर गार्लिक एंड ग्रीन चिली, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। फ्लेम को मीडियम रखें और इसे चलाते हुए फ्राई करें। अदरक, लहसुन और हरी मिर्च के फ्राई होने के बाद आप इसमें डालें प्याज। तो ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज है जिसे मैंने चॉप कर लिया था। अब बारी है सूखे मसाले डालने की। तो मैं यहाँ डाल रही हूँ जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। मीडियम फ्लेम पे इन सारे मसालों को अच्छे से फ्राई करें और इसे लगातार चलाते रहें ताकि मसाले हैं वो जले ना। अब इसमें डालें टमाटो प्यूरे। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों को हमने पीस लिया था। अब इसे लगातार चलाते रहें और फ्लेम को मीडियम ही रखें। टमाटो प्यूरे डालने के बाद अब मैं डाल रही हूँ नमक ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं और प्याज भी। और इसे लगातार चलाते हुए अब भून लें। मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ऑयल भी सेपरेट होने लगे हैं। तो इस टाइम पे मैं डाल दूँगी दही। तो दही फ्रेश इस्तेमाल करें, कटी दही का इस्तेमाल ना करें। और जब भी दही डालें फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें और लगातार इसे चलाते रहें। फ्लेम को लो रखें, नहीं तो दही फट सकता है। और इसे लगातार चलाते रहें। दही भी अच्छे से पक चुका है और ऑयल भी सेपरेट होने लगे हैं। तो इस टाइम पे अब मैं डाल दूंगी सहजन के फूल जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। फ्लेम को मीडियम ही रखें और इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से फ्राई करना है। मिक्स कर लें
और बीच बीच में चेक करते रहें और इसे बार बार चलाते रहें। फ्लेम को मीडियम ही रखें। तो इसे अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। ग्रेवी गाढ़ी होने लगी है तो इस टाइम पे मैं इसमें डाल दूंगी उबले हुए मटर, जो मैंने पहले ही उबाल लिया था। आप चाहें तो इसमें हरे चने, जिसे छोलिया कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, या फिर उबले हुए आलू डाल सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब फ्लेम को मीडियम रखें और इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक कुक होने दें। 2 से 3 मिनट के बाद मैं ढक्कन हटाकर इसे चेक कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये ग्रेवी इसकी सूख चुकी है और ये अच्छे से कुक हो गई है। इस टाइम पे आप चाहें तो पानी डाल सकते हैं अगर आपको ग्रेवी पर ज़्यादा पानी ना डालें, थोड़ा ही पानी डालें। ये सब्ज़ी सूखी ही अच्छी लगती है या फिर थोड़ी लटपटी सी। अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और अब इसमें डाल रही हूँ मैं ढेर सारा हरा धनिया। मिक्स करें इसे और कवर करके थोड़ी देर के लिए इसे यूं ही छोड़ दें। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है और यकीन मानिए इसे बड़े तो क्या, बच्चे भी काफ़ी पसंद करेंगे। तो इस सब्जी को आप ज़रूर ट्राई करें। इस सब्जी को आप इंजॉय कर सकते हैं चपाती के साथ। तो ये सीज़न में बहुत कम दिनों के लिए आती है, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि 2 से 3 बार तो आप इसे ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसके फ़ायदे बहुत हैं, उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और साथ ही अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इस तरह की ढेरों मज़ेदार रेसिपी देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे। So thanks for watching and enjoy.